कोरोना वायरस को मात देने के लिए अब तक 8 वैक्सीन का सफल ट्रायल हो चुका है। इन 8 वैक्सीन का सफल ट्रायल कर चुके प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर और ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद के डिप्टी डीन डॉक्टर ए.के. पांडे ने दावा किया है कि दुनिया में पहली बार निजल वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है, जिसके 2 फेज पूरे हो चुके हैं। इस वैक्सीन की खासियत क्या है, इस बारे में डॉक्टर ए.के. पांडे से खास बातचीत की हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक ने। देखिए रिपोर्ट। फरीदाबाद के ईएसआई मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर कोविड के डॉक्टर एन के पांडे के नेतृत्व में 6 से 7 ऐसी वैक्सीनों का ट्रायल हुआ है। लेकिन अब बड़ा दावा उनकी तरफ से किया जा रहा है कि पूरे विश्व में केवल भारत में ही नीजल वैक्सीन का ट्रायल यहाँ किया जा रहा है। उनसे बात भी कर लेते हैं। डॉक्टर ए.के. पांडे साहब, बड़ा दावा आप कर रहे हैं कि पहली बार पूरे विश्व में एक ऐसे ट्रायल किया जा रहा है जो नीजल ड्रॉप है वैक्सीन की। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि ये जो नेजल वैक्सीन को मैं क्यों बोल रहा हूँ कि एक तो ठीक है, पूरे वर्ल्ड में ये फर्स्ट होगा ऑफ इट्स काइंड, क्योंकि अभी तक जितनी वैक्सीन वो इंट्रामस्कुलर वैक्सीन दी गई, आईएम दी गई, जो एंटीबॉडी जनरेट करती है, चाहे वो कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो, स्पुतनिक हो, चाहे अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एमआरएनए वैक्सीन हो, मॉडर्ना का वैक्सीन हो, सभी कुछ न कुछ अपने अपने थोड़ा सा रिलेटिव एफिकेसी थी। लेकिन इंडिया में भारत बायोटेक की जो ये आपको वेक्टर वायरस बेस्ड जो नेजल वैक्सीन आई है, इसको मैं बोल रहा हूँ कि ये फर्स्ट इन द वर्ल्ड और ये गेम चेंजर वैक्सीन साबित होगी, क्योंकि ये आपको लोकल इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करेगी और सिस्टेमिक इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करेगी, जो और कोई भी वैक्सीन पूरे वर्ल्ड में नहीं दे पाती। तो गेम चेंजर की जब आप बात करते हैं तो विश्व भर के लिए गेम चेंजर होगी या केवल भारत के लिए गेम चेंजर है? क्योंकि देखिए, मैं एक और इसमें जोड़ रहा हूँ कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ भी हम आगे बढ़ रहे हैं, और ये जब आप विश्व में दावा कर रहे हैं कि पहली ऐसी वैक्सीन है तो गेम चेंजर सभी के लिए है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, भारत अभी भी जो आप बोल रहे हो कि आत्मनिर्भर, ये जो कोविशील्ड जो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर बना, वो सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व के काफ़ी पॉपुलेशन को, अदर पार्ट ऑफ द कंट्री को भारत ने वैक्सीनेशन में सपोर्ट किया है। कहीं भी वैक्सीन और नहीं था, इतना बड़ा पूरे वर्ल्ड में प्लेटफॉर्म नहीं है जो कोविशील्ड ने पूरे वर्ल्ड को वैक्सीन दिया है। तो मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ कि ये गेम चेंजर होगी, कि सिर्फ भारत के लिए होगी तो भी भारत में आ सकता है। हमें पूरे वर्ल्ड को पहले इरेडिकेट करना पड़ेगा, कोविड को कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी कंप्लीट जाके कोविड हटेगा। अच्छा, अब मैं इसकी बात करता हूँ खासियत की। क्या खासियत है और कब तक इसके आने की संभावना है? देखिए, इसकी खासियत नाम से ही है कि ये इंट्रानेजल वैक्सीन है, तो इसकी खासियत तो इम्प्लीमेंटेशन। आपको देखिए कि कहीं भी वैक्सीनेशन कैंप लगाना होता है तो आपको वहाँ टेक्निकल पर्सन चाहिए, वहाँ आपको एक नर्सिंग स्टाफ चाहिए, एक टेक्नीशियन चाहिए जो आपको वैक्सीन को इंजेक्ट कर सके। ये वैसे ही है जैसे पोलियो ड्रॉप, हम लोग ड्रॉप में, ये नेजल ड्रॉप है। आप दोनों नेजल कैविटी में आप बस ये नेजल ड्रॉप दिए, जो कि कोई भी थोड़ी सी स्मॉल ट्रेनिंग के बाद आप बड़े बड़े कैंप ऑर्गेनाइज, तो एक तो हो गया इम्प्लीमेंटेशन बिकम वेरी इजी। दूसरा होता है खासियत कि ये लोकल इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करेगा और सिस्टेमिक इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करेगा। बाकी सारी वैक्सीन सिस्टेमिक इम्यूनिटी प्रोवाइड करते थे, ये लोकल नेजल कैविटी में भी आपको आईजीए फॉर्म करेगा और सिस्टम में जाके आईजीजी फॉर्म करेगा। सर, इसको अगर आसान भाषा में समझें कि फ़ायदा जिस तरह, 2 तरह से आप बता रहे हैं लोकल की, किस तरह से है ये? इसका देखिए, जैसे हम लोग पहले वैक्सीन लेते थे तो इन्फेक्शन होते थे। आपने कोविशील्ड कोवैक्सीन लिए तो ओमिक्रॉन में भी बहुत लोगों को वैक्सीनेशन के बाद इन्फेक्शन हुआ। निश्चित रूप से सीरियस नहीं हुआ, माइल्ड हुआ, पर हुआ। मतलब आप लोगों को ये इन्फेक्ट करा सकते हैं वैक्सीनेशन के बाद भी। ये इसमें एडवांटेज है कि आपको एक बार नेजल वैक्सीन लिए तो आप इन ट्रांसमिशन चेन को ब्रेक कर रहे हैं, माने आप इन्फेक्शन भी नहीं होगा और सिस्टेमिक इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करेगा। ये आम आदमी की भाषा में कि ये वैक्सीन के बाद आपको फर्दर इन्फेक्शन के स्कोप ऑलमोस्ट नील हो जाते हैं। बड़ा दावा कर रहे हैं सर आप? नहीं, ये है, ये देखिए, एक्चुअली भारत को वैक्सीनेशन में एकदम फ्रंट से जा रहा है। आप अभी भारत को वर्ल्ड के टॉप लीडर्स जो वैक्सीनेशन में है, पूरी वर्ल्ड भी जानती है, और बहुत सारी फार्मा कंपनी इसके लिए वो लॉबिंग कर रही है, इसको कैसे रोका जाए, बट वो भारत तक रुकने वाला नहीं है। कोवैक्सीन ने प्रूव कर दिया, कोविशील्ड ने प्रूव कर दिया, कोर्बीवैक्स ने किया, और ये नया जो आ रहा है, ये आप बोल सकते हैं इट्स ए यूनिक, इट्स आत्मनिर्भर गेम चेंजर वैक्सीन। मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ कि ये ट्रांसमिशन चेन को ब्रेक करेगा और ये आपको इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करेगा। कब तक इसके आने की संभावना है? वो देखिए, वो उसका एक प्रोसेस होता है हर वैक्सीन के, जो कि ये अभी चल रहा है, फॉलोअप चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 2 से 3 महीने में के अंदर एक्चुअली ये डीसीजीआई को जाएगा रिपोर्ट, और वो लोग, उनकी अपनी एक एडवाइजरी काउंसिल है, साइंटिफिक रिव्यू बोर्ड है, जो उसको एसेस करके और अप्रूवल देते हैं। उसका अपना एक ड्यू प्रोसेस है।
बिल्कुल निश्चित तौर से देखिए, डॉक्टर ए.के. पांडे हैं, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं वैक्सीन के, और एक बड़ा दावा कर रहे हैं, और दावा इस बात को लेकर के पूरे विश्व भर में जो नीजल वैक्सीन कोरोना की बनाई जा रही है, ये एक गेम चेंजर साबित होगी और आत्मनिर्भर भारत का एक ये अहम कदम भी इसे बताया जा रहा है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़।